नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश की राजनीतिक स्थिति पे। तो अभी हमारे यहाँ बीजेपी को 41% वोट उत्तर प्रदेश में, सपा को 28%, बसपा को 22%, इतना वोटिंग होता है। जिसमें ओबीसी वोट में यादव का वोट और कुछ जातियों का वोट मिला करके सपा को जाता है। बसपा का वोट बैंक फिक्स है कि कुछ ब्राह्मण, मुसलमान और उनकी बिरादरी, मतलब दलित लोग, ये वोटिंग करते हैं। बाकी वोट जो है, बीजेपी का वोट है 41%, जिनमें से 11% ब्राह्मणों का वोट है। बाकी के सबका ओबीसी और छत्री, बनिया, लाला, सब लोग मिलकर के वोट देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सपा वोट लेती है अपनी बिरादरी का, तो अपनी बिरादरी के बारे में सोचती है। बसपा वोट लेती है अपनी बिरादरी का, तो अपनी बिरादरी के बारे में सोचती है। सवाल ये है कि ब्राह्मण समाज जब बीजेपी को वोट करता है तो क्यों करता है? बिना शर्त वोटिंग करता है तो क्यों करता है? बीजेपी ने क्या दिया ब्राह्मणों को, ये एक बात है। अब वोट के चक्कर में, जो कि मायावती जी का फिक्स वोट है बसपा का, उसको तोड़ने के चक्कर में SC/ST एक्ट बढ़ा दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संशोधन कर दिया, सब कुछ कर दिया मायावती जी का वोट काटने में। ओबीसी वोट काटने के लिए यादव को भी नौकरी में दिया और सबको दिया कि ओबीसी कटेगा। पटेल समाज अपना दल की वजह से बीजेपी के साथ है, सब समाज। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ में क्यों है? ठाकुर समाज तो अपनी जाति देखे कि हमारे जाति का मतलब एक लंबरदारी देख रहा है कि हमारे जाति का लंबरदार है, मुखिया है, CM है, ये देख के वोट दिया। सब लोगों ने दिया, लेकिन ब्राह्मणों को क्या मिला है जो ब्राह्मण समाज वोट दे रहा है? ब्राह्मण समाज सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है और उसका एक ही कामना है कि हिंदू समाज आगे बढ़े। ब्राह्मणों की ऐसे मानना है। लेकिन सवाल यह है कि ब्राह्मणों को मिला क्या है? बिना शर्त वोटिंग करने का मतलब क्या है? ब्राह्मण समाज अगर किसी भी पार्टी को वोट करे तो क्यों करे? क्या मिल रहा है? न तो उसको SC/ST में राहत मिला, न तो आरक्षण में कोई उसको वो है। कोई भी चीज़ ब्राह्मण समाज को मिला है तो बताइए। जबकि आज दर दर भटकने वाले ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हर जगह जहाँ भी देखो उपेक्षित समाज सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज है किसी भी चीज़ के लिए। तो अब समय आ गया है कि ब्राह्मण समाज इन राजनीतिक पार्टियों के सामने अपनी शर्त रखे। आज ब्राह्मण समाज थोड़ा सा नाराज हुआ है बीजेपी से, जिसके लिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है। सपा भी सोच रही है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ मिल जाए तो 28% से 39% हो जाएंगे। बसपा भी सोच रही है कि अगर हमारे साथ मिल जाए तो 22% से हम 33% हो जाएंगे। सब लोग ये अपने अपने ख्वाब सोच रहे हैं अपने अपने बारे में कि ब्राह्मणों को मिला लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि उनके मिलाने का तरीका क्या है? परशुराम जी की मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी के नाम पे हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी ब्राह्मणों के आराध्य हैं। ब्राह्मण उनके लिए समझ लेंगे, वो मूर्ति भी बना लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल भी बना लेंगे। ब्राह्मण समाज को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं कि परशुराम के नाम पे आप लोग राजनीति करिए। ब्राह्मण समाज बहुत हो चुका है। अब ब्राह्मण समाज पथ प्रदर्शक समाज है, उसको आज बहकाने की कोशिश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आप लोग ब्राह्मणों के लिए जो दे रहे हो वो चीज़ ब्राह्मणों की ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो जो ज़रूरत की चीज़ है उसको ब्राह्मण समाज खुद पूरा कर लेगा। आपको उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज, आप लोग आरक्षण के खिलाफ बोलिए या हम आरक्षण हटा देंगे।
बोलिए तो ब्राह्मण समाज सोचेगा कि चलो हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो ब्राह्मण समाज ये है आज SC/ST एक्ट से और आरक्षण से। तो इसलिए आप लोग ऐलान करिए, मायावती जी कहे कि नहीं आरक्षण को हटाना है, अखिलेश यादव जी बोले कि नहीं आरक्षण को हटाना है, SC/ST एक्ट को हटाना है, कांग्रेस आकर के बोले खुले मंच से कि नहीं हम SC/ST एक्ट और आरक्षण को हटाएंगे, क्योंकि ये अब भारत देश में समानता चाहिए, ब्राह्मणों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, जो कि समान अधिकार नहीं मिल रहा है ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मणों को समानता चाहिए और समानता का मतलब है कि आरक्षण खत्म होगा तभी समानता मिलेगा। इसलिए आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाना ही होगा, क्योंकि आरक्षण जो है वो शोषण कर रहा है ब्राह्मणों का और सवर्णों का। इसलिए सबको एकजुट होकर के अब शर्तों पर वोटिंग करें। जब कोई पार्टी आके बोले कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ तो उसको वोट दिया जाए। अगर कोई पार्टी नहीं बोलती है कि हमें आरक्षण नहीं हटाना है, अगर बोलती है तो फिर उसको हमें वोट नहीं देना है। अब ब्राह्मण समाज आंख बंद करके वोट नहीं देगा, अब शर्तों पर वोट दिया जाएगा कि ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहे हो। आज तक बताए कोई सरकार कि हमने ब्राह्मणों के लिए कुछ किया है? किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। सबने खाली ब्राह्मणों को पंडित जी बोल करके मूर्ख बनाने की कोशिश किया है और मूर्ख अभी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे नेता हो गए हैं, दल बदलू हो गए हैं, जिसे धोबी का कुत्ता है, न घर का है न घाट का है, पता नहीं कब किसके। अब तो ब्राह्मण समाज के लोग जो नेता लोग हैं वो तलवे चाटने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी में भाव नहीं मिला तो उस पार्टी का तलवा चाटेंगे, उस पार्टी का भाव नहीं मिला तो उस पार्टी का तलवा चाटेंगे। ये चाटुकारिता बंद करिए, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़िए। हमारा आत्मसम्मान कहाँ है? आत्मसम्मान को खोजिए, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़िए। हमें हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। अब किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है, तलवा चाट वाली राजनीति नहीं होगी। अब शर्तों पे राजनीति होगी और शर्तों पे वोट दिया जाएगा, और नहीं तो वोट फॉर नोटा, नहीं तो नोटा को वोट दिया जाएगा। जब कोई हमारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी किसी के साथ नहीं हैं, और जो हमारी मांग मानेगा हम उसका खुले मन से समर्थन करेंगे। और ऐसे समर्थन नहीं होगा कि हमारा शोषण भी करें और हमसे वोट लेकर के राज भी करें, ये संभव नहीं है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने समाज के लिए, अपने समाज के भाइयों को जगाएंगे कि भैया ये ऐसा हो रहा है, आप लोग आवाज़ उठाइए। अब जो चाटुकारिता वाली राजनीति है वो नहीं चलेगी। हम बीजेपी को भी सपोर्ट करें तो क्यों करें? बीजेपी हमारा सपोर्ट कर रही है क्या? ये विचार करने का समय है और विचार करना पड़ेगा। बस मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें।